तो आपके अपने चैनल पावर पॉइंट ज्ञान में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों मैं 2 दिन पहले 10 सवाल लेकर आया था और मैंने बोला था कि मैं हर दिन जो है इस सवाल को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। बिकॉज ये जो 10 सवाल होते हैं, ये 10 सवाल जो है मेरे नहीं बनाए गए हैं, ये पावर पॉइंट में किसी भी इंटरव्यू में आप जाएंगे तो आपसे सवाल किए जाएंगे। तो दोस्तों कल का हमारा जो आंसर डिस्कस था, क्वेश्चन आंसर, वो था बॉयलर के प्रोटेक्शन पे। दोस्तों हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बॉयलर के प्रोटेक्शन को बताइए। तो दोस्तों आई होप सो कि आपको बॉयलर प्रोटेक्शन अच्छा लगा होगा। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रीहीटर प्रोटेक्शन। जनरली ये जो रीहीटर का कॉन्सेप्ट होता है, ये जो होता है पीएफ बॉयलर में होता है। दोस्तों जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, सुपर हीटर होता है एएफबीसी सीएफबीसी बॉयलर में, यहाँ सुपर हीटर लगाते हैं क्योंकि सुपर हीटर काम होता है स्टीम के टेम्परेचर को सुपर हीट करना, मतलब डिग्री ऑफ सुपर हीट, मतलब सैचुरेशन से सुपर हीट की ओर ले जाने का काम सुपर हीटर करता है। सेम इसी प्रकार जो होता है पीएफ में सुपर हीटर के साथ साथ साइक्लिक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमें जो है रीहीटर का भी प्रोविजन दिया होता है। रीहीटर क्या करता है, जो टरबाइन एचपी टरबाइन होता है, उस टरबाइन से जो स्टीम जाती है और वर्क डन करती है, उसमें कहीं ना कहीं वर्क डन करने के बाद उसमें एनर्जी रिमेन रहती है, मतलब पूरा उसका एंथैल्पी ड्रॉप नहीं हुआ रहता है, उसमें कहीं ना कहीं अभी भी एनर्जी रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम प्रेशर पे जो होते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन करते हैं, मतलब रीहीटर के माध्यम से उसको और सुपर हीट करते हैं और सुपर हीट करके आईपी टरबाइन के थ्रू हम जो है इनलेट करा के फिर से वर्क डन कराते हैं। दोस्तों तो हमें जो होती है ज्यादा से ज्यादा वर्क डन मिलता है। ये हो गया रीहीटर का कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं रीहीटर प्रोटेक्शन। तो दोस्तों रीहीटर प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी कारणवश अगर आपके रीहीटर में स्टीम का सप्लाई जाना बंद हो गया तो उस कंडीशन में रीहीटर का कॉइल जो होता है ओवरहीट होकर के क्या हो जाएगा, जल जाएगा, खराब हो जाएगा या स्टार्वेशन हो जाएगा। तो उसी रीहीटर कॉइल को या रीहीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या रीहीटर प्रोटेक्शन होता है। और ये रीहीटर प्रोटेक्शन में क्या होता है कि लगता है तो बॉयलर क्या होता है, ट्रिप हो जाता है। उसी कंडीशन को हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं कि रीहीटर प्रोटेक्शन इज द प्रोवाइड टू प्रोटेक्ट रीहीटर अगेंस्ट स्टार्वेशन, जो मैंने बताया था दोस्तों, अगेंस्ट स्टार्वेशन ऑफ स्टीम फ्लो ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशन। मैंने बताया दोस्तों कि अगर किसी भी कारणवश स्टीम का फ्लो रीहीटर में जाना बंद हो जाएगा तो उसमें स्टार्वेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है रीहीटर का कॉइल डैमेज हो सकता है। उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए रीहीटर प्रोटेक्शन दिया होता है। तो दोस्तों इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। अब दोस्तों हमको ये देखना है कि कंडीशन ऐसे कौन से हैं जिसमें रीहीटर प्रोटेक्शन इनेबल होता है। तो हमको जानना है कि रीहीटर प्रोटेक्शन इनेबल होने की कौन सी कंडीशन है। तो दोस्तों इसमें 4 कंडीशन है। पहला कंडीशन है दोस्तों कि ड्रम प्रेशर जो है, बॉयलर का ड्रम प्रेशर 8 kg से ऊपर होगा तभी हमारा रीहीटर प्रोटेक्शन इनेबल होगा। दूसरा कंडीशन बोलता है कि बॉयलर फायरिंग ऑन होना चाहिए, मतलब बॉयलर में फायरिंग ऑन होना चाहिए, मतलब किसी भी एलिवेशन पे कोई न कोई एक गन लिया होना चाहिए। एनी ऑयल गन टेक एट एनी एलिवेशन, मतलब किसी भी